गाइस हम लोग आए हुए हैं बाहर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं नाया के स्कूल, है ना, क्योंकि आज ना नाया का रिजल्ट था। और मैंने ना घर पे वीडियो स्टार्ट नहीं की क्योंकि सब सो रहे थे और जवानों को उठ गई थी, वो नहा रही थी। और हम लोग आ गए नहा कर सुबह सुबह और बाहर स्कूल के लिए। तो हम लोग Inaya Sheikh from class 6. तो फिर मैंने नाया का रिज़ल्ट लिया, इसका रिपोर्ट कार्ड लिया और इसको प्राइज़ मिला था, इसका प्राइज़ लिया। फिर मैं आ गई घर। तो गाइस इनाया का रिज़ल्ट हमने ले लिया है और इनाया का प्राइज़ ये रहा। इनाया देखिए, उनके घर जाके दिखाती हूँ, ठीक है? फिर घर जाके मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है अलविदा रोज़ा और आप सभी को अलविदा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज 27वां रोज़ा भी है और 2 या 3 दिन बाद ईद भी आ जाएगी। अगर 29 रोज़े हुए तो 2 दिन रोज़े और रखने हैं अभी हमें, और अगर पूरे 30 रोज़े हुए तो हमें 3 दिन रोज़े और रखने हैं। तो ये जो दिन है ना, कितनी जल्दी जल्दी गए हैं रमज़ानों के। बस रमज़ानों का महीना इतनी जल्दी चला गया कि पता ही नहीं लगा ना कितना। इस महीने की ना बहुत याद आएगी मुझे, मेरा फेवरेट महीना है ये रमज़ानों का। आज मैं सुबह गई थी नाया के स्कूल क्योंकि नाया का आज रिजल्ट डे भी था, तो नाया को रिजल्ट मिल गया। साइना का भी रिजल्ट आ गया, दोनों बेटियों का रिजल्ट मेरी आ गया है। दोनों पास हो गई हैं और दोनों चले गई हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इनका न्यू सेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। आज मैंने पहना है ये वाला सूट। कहते हैं ना अलविदा वाले दिन छोटी ईद मनाते हैं हम लोग, तो अलविदा को हम लोग बचपन से ही, जब हम छोटे भी थे तब भी हमारी अम्मी कहती थी कि आज छोटी ईद है, तो हम अलविदा वाले दिन ना नए कपड़े पहनते थे। तो आज भी मैंने नया सूट, और अभी तक हमारे यही है कि नया सूट हम पहनते हैं अलविदा वाले दिन। तो आज ने ऑर्डर कर दिया था और ये सूट जब आया, जब मुझे पता लगा कि गुड्डू ने मेरे लिए अलविदा का सूट ऑर्डर कर दिया, वरना मैं अलविदा वाले सूट मैंने दूसरा बना लिया था वैसे तो, बट अब ये गुड्डू ने ऑर्डर कर दिया तो यही पहन लिया। और ये मेरे इब्राहिम है, इब्राहिम को दिखाती हूँ मैं। और आज ना मैंने इब्राहिम को नहला दिया है। आप सबको पता ही होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि क्या हुआ था ना रमज़ानों में मेरे बच्चों के साथ। पहले मेरी इनाया को चिकन पॉक्स हो गया था, ठीक है। जैसे इनाया थोड़ी सी ठीक हुई ना, उसके बाद में फिर इब्राहिम को चिकन पॉक्स हो गया था। दोनों बच्चों को मेरे चिकन पॉक्स रमज़ान में हो गया था। और अब मैंने ना इब्राहिम को आज नहला दिया है। इब्राहिम के नहीं थोड़े छोटे, देखो ब्लैक ब्लैक, ये सारे ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, मतलब ये सूख गई है, इसके बाद ना नहला देते हैं। तो मैंने इब्राहिम को नहला दिया है। आज मेरे बच्चे नहा लिए हैं और मेरे इब्राहिम ना बहुत ज़्यादा वीक भी हो गए। डॉक्टर ने क्या बोला था बेटे? नहाने के लिए। और आप कैसे पानी से नहाए थे आज, बताओ? मैंने ना नीम के पत्तों के पानी से इब्राहिम को नहला दिया था, तो इब्राहिम नहा लिए मेरे। और मेरे इब्राहिम ना बहुत ज़्यादा वीक हो गए क्योंकि चिकन पॉक्स में ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। इनाय भी मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, मेरे इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा वीक हो गए। अल्लाह का शुक्र है दोनों बच्चे ठीक हो गए मेरे, ठीक है। और थोड़े से ये वाले रमज़ान ना थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टीज़ हुई थी। मैंने भी शेयर किया था कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी क्योंकि देखो रोज़े भी रखने होते हैं, नमाज़ें हमारी सारी नमाज़ें तो हमारी वैसे भी पूरी, तो रोज़े रखने होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ना होता है, डेली हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं रमज़ान में। फिर और इबादतें होती है, जैसे शब कदर होगी, वो सब भी मैं सब चीज़ें करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं सब चीज़ें करती हूँ। और ये कोई शो ऑफ की बात नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, कुरान पढ़ रही हूँ, शब कदर पढ़ रही हूँ, आप लोगों को सुना रही हूँ। ये मैं सुनाने के लिए नहीं बोलती। अगर कुछ लोग कहते हैं कि आप सुनाओ या दिखावा कर रहे हो, सुना रहे हो, तो वो दिखावा या सुनाने के लिए नहीं होती। सब चीज़ें जो मैं करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। ब्लॉगिंग में हम वही चीज़ दिखाते हैं जो हम रियल में करते हैं, ठीक है। तो जो हम रियल में करते हैं वो हम थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ वो नहीं है कि शो ऑफ कर रहे हो, इबादत कर रहे हो तो आप दिखा रहे हो, नहीं दिखा नहीं रहे। आप लोग भी करो और अच्छी बातें करना, ठीक है। मेरे इतने छोटे बच्चे फिर भी मैं करती हूँ। फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। और ये मेरे इब्राहिम अल्लाह के शुक्र से ठीक हो गया। और इब्राहिम पर मैंने पता क्या पहनाया आज? इब्राहिम को लास्ट ईद पर मैंने पहनाया था ना जुब्बा, खलीबी। और इब्राहिम क्या है बेटे? स्पाइडी वाली खड़ी है। और चम्मा भी दिखा दो अपना चम्मा। मेरे पास स्पाइडी वाले जूते भी है। जूते भी है आपके पास स्पाइडी वाले? और क्या है? कितने प्यारे लग रहे हैं ना, लास्ट ईयर का है ये इनका जुब्बा। और ना ये वाले ना, ये जो रखे हो ना बेड पे, इसको ना मैं अभी अटान पे रखवाना है मुझे, तो मैं अभी इसको अटान पे रखवाऊंगी। गुड्डू गए नमाज़ पढ़ने, जब वो नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे, इसमें ना रजाई वगैरह एक दो रह गई थी जो नीचे वाले फ्लोर में थी, तो वो ही रह गई थी। मैंने अपने वाले फ्लोर की तो काफ़ी दिन पहले रख दी थी क्योंकि मुझे वैसे इतनी गर्मी लगती है, तो मैंने पहले अपने रजाई गद्दे सब उठा के रख दिए थे। ये नीचे वाले फ्लोर के हम इसको अटान पर रखवा दूंगी मैं, गुड्डू नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे। तो अभी दिखाती हूँ नाया और जायना क्या कर रही है। और दोनों, मेरी नाया पढ़ रही है कुरान और मेरी जायना पढ़ रही है। जायना आप क्या पढ़ हुए थे? जायना मेरा बच्चा पढ़ रहा है पारा, इनका हम अम्मा पारा है अभी।
जायना का भी अलहम्दो का पारा चल रहा है, क्योंकि जायना को मैंने ना थोड़ा लेट बिठाया था पढ़ने के लिए ना। जब इतनी बड़ी थी ना तो इनाया का कुरान पूरा हो चुका था, बट जायना का भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने इनको बिठाया ही लेट था। ठीक है, तो ना रोज़ा ना इनाया का मुझे रखवाना था, बट ये बीमार हो गई थी। पहले इसके एग्जाम थे स्टार्टिंग के, जब रोजे थे ना, जब इसके एग्जाम थे, उसके बाद में फिर ये बीमार हो गई, चिकन पॉक्स हो गई। आज का रोजा रखवाने के लिए कह रही थी, बट इसके पापा ने ना मना कर दिया कि अभी मत रखो, अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और सच में बहुत ज़्यादा वीक हो गई है ना, और आप देख भी रहे हो ना, तो इसलिए इसके पापा ने इस बार स्किप करवा दिया कि इस साल तू छोड़ देना है, और नेक्स्ट ईयर में नाया का इंशाल्लाह रोज़ा जरूर रखवाएंगे। नाया और जायना दोनों को एक साथ रखवा देंगे। जायना आप रख लोगी ना रोज़ा बेटे? इतनी मुझे होया दाने याद नहीं हो। हाँ बेटे, इतने होया मैं दाने याद नहीं हो दाने। या कि नहीं हो दाने आपके हो गए? हाँ मेरे बच्चे के आप ठीक हो जाएंगे। अपनी नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नमाज पढ़ने के बाद। आप बोलो बाय बाय। बाय बाय अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बोलो बाय बाय अल्लाह हाफिज। अरे मम्मी का बच्चा प्यारा। ये हमारे अलछान ये नहा के अच्छे बब्बे पहन के आ गए। चलो यहाँ पर आ जाओ। गुड्डू आ गए नमाज पढ़ के, मस्जिद से भी आकर बैठे हैं ये। गुड्डू पट्टी बांधी हुई हाथ पे काली। ये जो हमारा जो कानून जो लेके आ रहे हैं नया, उसके विरोध में बांधी है। अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो कानून लेके आ रहे हैं ये, जिसमें हमारी मदरसे, मस्जिदें और जितने भी कब्रिस्तान हैं और जितनी भी जगहें हैं, जैसे लोग पहले ज़माने में दान दे देते थे कि भैया मंदिर के लिए दान दे दिया, कि मस्जिद के लिए दान दे दिया, तो वो जो मस्जिद के लिए दान दिया तो वहाँ पे मस्जिद ही बनेगी, मंदिर के लिए दिया तो मंदिर ही बनेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जितनी मस्जिदें हैं, जितनी मदरसे हैं, जितने भी कब्रिस्तान हैं और जितने भी मुसलमानों की जगहें हैं जो खरीदी हुई हैं, फ्री की नहीं ली हैं, किसी ने फ्री में नहीं दी हैं, खरीदी हुई जगह हैं जिनके कागज़ में सब कुछ है, तो ये कह रहे हैं या हम चलाएंगे इसको, और जो इनकी चीज़ें हैं वो उनके लोग ही चलाएंगे। ऐसा क्यों भाई? तो ऐसा नहीं कर सकते। इस चीज़ को विरोध हुआ है, मस्जिदों में बोला गया है, इसलिए काली पट्टी बांधी है। और आप लोग खामोश वाला विरोध करें, शांति से विरोध करना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। तो जो भी टाइम हो रहा है असर का, असर और मगरिब के बीच का, और यहाँ पे मेरी चल रही है इफ्तारी की तैयारी, बना रही इफ्तारी, और बाहर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो गाइस हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं इसमें, और अभी मैं बनाऊँगी दही फुल्की, और मैंने बना लिए गोभी के, आलू के पकौड़े, क्योंकि पकौड़े तो कंपलसरी होते हैं। 2 या 3 रोज़े और बचे तो 2 या 3 दिन और पकौड़े बनेंगे, उसके बाद फिर फुल स्टॉप लग जाएगा हमारे पकौड़े पे। पकौड़े फिर पता नहीं हम कब खाएंगे, जब बरसात होगी, बारिश होगी, तब खाने को मिलेंगे। रमज़ान में हम रोज़ पकौड़े खाते हैं। ठीक है, और ये है अरमान, आज इसने ये और ये चावल दही लेके आया है, और तैयार यहाँ पे खड़ी हुई है। ये रही, इसकी तबीयत ख़राब थी 1-2 दिन से ना, 2 दिन से तबीयत ख़राब है, तो आज थोड़ी सी ठीक हुई है ये। आज की तरह मुँह निकल रहा है, बुखार हो गया ना कल से। कल से बुखार नहीं होता, मेरा हमेशा वहम था कि मुझे तो भी बीमार नहीं कर सकती। अल्लाह ने मेरा वहम ही दूर कर दिया। ले तू बीमार पड़। हाँ तो बीमार, बीमार पड़ जा। तो खट्टी बीमार पड़ गई। खट्टी है इखट्टी? इकट्ठी। हाँ इखट्टी। वो हमेशा की तरह हमारी इफ्तारी काटने बैठ गई। ड्यूटी लग रही है फ्रूट्स कट करने में। रूपा पर नमाज पढ़ी है? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। असर की असर का टाइम हो गया। जो खेल रहे हैं, अच्छू क्या कर ले हो तुम? अलची क्या कर ले हो? ओलिए अलची क्या कर ले हो? चार्जर तोड़ोगे तुम मेरा? हाँ वाह, क्या चार्जर तोड़ेंगे आप? ये तार जल गए कि मम्मी का मामी का है ये ईमेल आए, दो दे दो, चलो चलो चलो, तोलोगे का तुम क्या? और ये हमारा कितना क्यूट चलचू है ना, ये देखो कितना पाला लग रहा है। ये एक वाला कुर्ता पजामा ना इसका शबाना पुप्पो ने सिया था, उस दिन मैं दिखाया थी ना रात के टाइम। ये वाला कुर्ता पजामा ना शबाना पुप्पो ने सिया, और इतना प्यारा लग रहा है ना। अर्चू पीछे हो जा थोड़ा सा ऐसे करके। अरे वाह, ये देखो नई नई स्लीपर हम सिलमपुर से लेके आए थे इसकी। अर्चू इधर देखो, अत्ता वाला करो अच्छू अत्ता वाला। गाइस हम लोग रोज़ा काटने की तैयारी कर रहे हैं, रोज़ा होने वाला है। बस प्लेटें लगा दी थी मैं, पीछे मैंने बच्चों की लगा दी है, और ऊपर लग रही है बड़ की। बस अब शिकंजी डालेंगे ग्लासेस में, अपना रोज़ा। तो गाइस फिर हम सब ने यहाँ पर रोज़ा खोला,
और आज इस्लाम फूफा और अरमान भी घर पर ही थे, आज इनकी छुट्टी थी, तो हम सब ने साथ मिलकर ही रोज़ा खोला। शनाज भाजी, रेहान, जाद भाई आ नहीं पाए थे, उन्हें लेट हो गया था, उन्होंने रास्ते में अपना रोज़ा खोला था। और यहाँ पर मेरे पीछे ना इब्राहिम सो रहे थे, तो गुड्डू से छुपा रहे थे। तो बस देखते देखते 27 रोज़े पूरे हो गए और पता भी नहीं लगा। जितनी खुशी रमज़ानों के आने की थी ना, उतना ही ज़्यादा गम मुझे होता है रमज़ानों के जाने का। ईद से ज़्यादा खुशी मुझे रमज़ानों के आने की होती है। ईद आने की खुशी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी जब रमज़ान आने वाले होते हैं, रमज़ान स्टार्ट होने वाले होते हैं, तब उसकी खुशी होती है। तो गाइस, इसमें बन रही मेरी बिरयानी। मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने बिरयानी स्टार्ट कर दी बनानी, मतलब यखनी चढ़ा दी मैंने, और मैंने अनियन को ब्राउन कर लिया, और चावल मैंने पहले ही सोक कर दिए थे। ये चावल में ना टाइम लगता है, जब मैं चावल बिरयानी के लिए बनाती हूँ उसमें टाइम लगता है। तो अभी मैं इसमें यखनी भून रही हूँ अपनी। हरी मिर्च, टमाटर मैंने सब चीज़ में डाल दिया। अलची अलची अब जा ले। अलची तैयार हो रहे हैं अपने घर जाने के लिए, तैयार हो चुके हो। ये मम्माज बॉय है ना, ये मम्मी को छोड़ते ही नहीं है। ये अलचू जा रहा है अपने घर पे, है ना। अलचू घर पे जा रहे। अलचू तो मम्मी को देख, मामी को देख। अलचू 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 कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो बस फिर मैंने ज़ैनब बाजी के लिए कैब बुक कर दी थी, और ज़ैनब बाजी चली गई अपने घर पे। अलचू आएगा, अलचू कर लिया। अलचू बंद नहीं हुआ दरवाजा, बिल्कुल एक बार खोल के। अलचू बाय बाय। हाँ जी चलिए, बाय बाय। हेलो मम्मी से बात करो। हेलो मम्मी से करो। ठंड लग रही है बाहर, है ना। ठंडा मौसम हो रहा है ना आज, कितना ठंडा मौसम हो रहा है। और इसे सूखी को तू तो उड़ जाएगी। उड़ूंगी भी नहीं, इतनी भी सूखी नहीं हूँ। तू उड़ जाएगी। तैयार इतनी ठंडा आज ना, ठंडा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज अलविदा रोज़ा है और आज मौसम बहुत ठंडा है। और देखो हमारे सामने ना ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे, ये ना ईद का मेला लगा है। मतलब मेरी शादी को 12 साल हो गए, 12 साल में मैंने पहली बार ही देखा है कि ईद का मेला लगा है हमारे इस वाले पार्क में। वैसे हमेशा रामलीला का लगता है, कृष्ण लीला रामलीला का। तो ये मेला यहाँ पे लगा हुआ है। हम जाएंगे जल्दी, अभी तो शॉपिंग में लगे हुए हैं तो जा नहीं पा रहे। बच्चों को घुमाने लेके जाएंगे इस मेले में हम लोग। ऊपर तुम भी चलोगे, है ना। झूल के आएंगे, मैं तो झूलती नहीं हूँ, डर लग जाता है। चॉकलेट दे दो इब्राहिम को, चॉकलेट। इब्राहिम जा भाई शेख साहब, कुत्ता में मच्छर चाहिए, वरना वीडियो बना देगा। अलची ये भी है। डॉगी है ना, ये डॉगी को देख रहा है उठाने के लिए ना, उठाना नहीं है उसको। डॉगी इसको काट ले। इब्राहिम रुकेंगे, इब्राहिम ये देखो कितना कार्टून लग रहा है नहीं जुब्बा पहन के पूरा। तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।